हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप you're फाइन। आज हम लोग अपना ट्रेलर रिएक्शन करने वाले हैं एंड द मूवी इज ट्रांसफॉर्मर 1 एंड वी आर विद अरसलान। Basically अरसलान is with me but he's too shy to be outspoken for that thing. तो अरसलान, please, I'm handing over this mic to you. Start off now. Ji Janab, welcome back to the channel and thank you Arshad for taking out the time for this reaction. Mhm. Arshad is one of my dearest friends out there and I requested him to come to this channel so that we can, hang out a little bit and do some reactions together. अच्छा जी अरशद, Mhm. मैं पर्सनली खुद ट्रांसफॉर्मर्स का इतना बड़ा कोई अपना फ़ैन नहीं रहा जितने आप रहे हैं। आप तो खैर एनिमे और इन सब चीज़ों के बड़े फ़ैन हैं और अब इन सब एमसीयू, डीसी इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा आप अपना इन रहते हैं। थोड़ा यार इसके बारे में थोड़ा अगर बैकग्राउंड अगर आप बताएँ व्यूअर्स को सारे। वेल एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर 1 जो मुझे लगता है अभी तक ट्रेलर अभी तक देखा नहीं मैंने, बट व्हाटएवर द स्पेकुलेशंस आर, इट्स अ बैक स्टोरी ऑफ मेगाट्रॉन एंड ऑप्टिमस प्राइम like in their teenagers. Although they are Sort of robots, but sort of a before prequel. getting प्रीक्वल है। मतलब बिफोर गेटिंग पावर्स वगैरह, वो नीचे अर्थ पे आके लड़ना मरना सब कुछ ये डिसेप्टिकॉन्स बनने से पहले की स्टोरी है, जहाँ पे ये दोनों यंग जो है ट्रांसफॉर्मर्स वो मस्ती भी कर रहे हैं शायद, समथिंग लाइक दिस व्हाटएवर, जो थोड़ा बहुत मैंने स्निपेट्स देखी हैं। हम्म। एंड आई थिंक ये अर्थ में गिरने से पहले वो जो साइबरट्रॉन प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने से पहले की स्टोरी है, समथिंग लाइक दिस जो मुझे लगता है। बाकी हम ट्रेलर देख के मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि स्कारलेट जॉनसन एंड क्रिस हेम्सवर्थ आर देयर टू वॉइस दीज ट्रांसफॉर्मर्स। अब आई डोंट दोनों नो ही आपके किसने फेवरेट। किसको दिए। हाँ, क्रिस हेम्सवर्थ इज वन ऑफ माय फेवरेट बिकॉज वो थॉर की वजह से एंड एंड रश की वजह से, तो एंड ऑब्वियसली एंड स्कारलेट जॉनसन स्कारलेट तो किसको किसको पसंद पसंद नहीं है? है। दैट्स अ पॉइंट। ओके। तो तो यानी कि जवानी की कहानी है इन दोनों की, ऐसी ऐसा सीन हाँ है। हाँ, और इसमें एंड सेकेंडली ये भी बोला गया है, शायद बम्बल बी की आवाज भी है इसके अंदर। बम्बल बी जो है वो गूंगा नहीं है, वो बात कर सकता है। बिफोर द बैटल स्कार्ड भी नहीं है इनफैक्ट। तो ओके। दैट्स व्हाट स्पेकुलेशंस आर, क्योंकि मैंने कुछ ब्लॉग्स वगैरह पढ़े थे। लेट्स सी कि ये ट्रांसफॉर्मर्स की जो ये नया एनिमेटेड इन्होंने रिबूट करने की कोशिश की, ये बाकी जितनी भी ट्रांसफॉर्मर्स पुरानी मूवीज थी, जो स्टार्टिंग वाली तो अच्छी थी, लेकिन एंड में जो कुछ दो मूवीज आई थी दे वर नॉट दैट गुड, तो होपफुली उनको ये कवर अप कर देगा, जो मुझे लगता है एल्सवेयर, क्योंकि फिर यूनिवर्सल एंड पैरामाउंट पिक्चर एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं कुछ नहीं मूवीज वगैरह का, तो उससे पहले उन्होंने ये फेंक दिए ताकि गुड ट्रैक्शन भी अच्छा रहे और जितने भी ड्राई हार्ट फैंस वगैरह हैं उनके लिए एक फीस्ट हो। लेट्स सी बाकी क्या होता है ट्रेलर में। चलें, गुड है, गुड है, गुड है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अरशद की एक खुद की ब्लॉगिंग साइट भी है। अरशद हिमसेल्फ इज़ अ ब्लॉगर। तो अरशद, अगर अपनी साइट का आप जो है लिंक व्यूअर्स को बताना चाहें, वो लिंक जो है वो यहाँ पे हम अपना यहाँ भी पे अपना शो कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहें लोगों को। श्योर श्योर इस्लाम। बेसिकली आजकल तो मैं न्यूज़ पे कवर कर रहा हूँ, लोकल न्यूज़ पॉलिटिक्स, बिकॉज हमारे मुल्क में मसाला बहुत बिकता है एंड वो हमारा मुल्क जो वो भरा हुआ दिखता होता है है। ऑलरेडी पॉलिटिक्स से। सो आई हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट, एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे स्टार्ट की थी मैंने। इट्स नेम इज supernews.pk, supernews.pk। वहाँ पे आपको जितनी भी लोकल न्यूज़ हैं इन पाकिस्तान और वर्ल्ड की, तो उसको हम कवर कर रहे होते हैं। हमने बहुत से सेगमेंट्स डाले हैं जिसमें एंटरटेनमेंट भी है और टेक्नोलॉजी भी है, बट राइट नाउ मेन फोकस इज ऑन पॉलिटिक्स, लोकल न्यूज़ या वर्ल्ड न्यूज़ कह सकते हैं आप उनको, उसके ऊपर है। तो प्लीज टू चेक दैट साइट। आपको डेली बेस पे आपको एक नया नया मसाला मिलेगा और इन्फॉर्मेटिव ऑलराइट, चीजें भी मिलेंगी, इनफैक्ट लाइक मोबाइल प्राइजेस एंड अदर थिंग्स, वो भी हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। सो यू कैन इंशाल्लाह। गो एंड चेक दैट साइट एज वेल। थैंक यू। All right, guys, do give him love. Do visit his website. He's doing a pretty good job, and he needs support from all of you. All right, Arshad, let's I think get to the trailer right now. थोड़ा सा देखते हैं श्योर। कि क्या बना के दिया इन लोगों ने। आर दे स्टिल अप टू द मार्क जैसे इन्होंने वीडियोस कह रहा हूँ सॉरी जो मूवीज इन द पास्ट इन्होंने दिए हैं, क्या उसको वो फ्रेंचाइज को सही अपना ही आगे लेके जाते हैं या नहीं? लेट्स बट स्टार्ट ऑफ विद दैट। I'm missing one thing. They don't have Megan Fox here. यार आई थिंक उसका टाइम जा चुका Nah. है। अच्छा, आपको पता है, आई डोंट नो इफ यू फॉलो the buzz now anymore around Megan Fox or not. I was following her, और उसने recently एक पिक्चर पोस्ट की है without makeup and she has some transformed hair and the thing is कि उसकी जो look है ना, that is completely different now, ठीक है? और it has left everyone awestruck. ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है इवन वो, you know that?
No, I don't know that. Do check I that will, I out. will see. I will see to that after this trailer. Sure. All right. ये चीज जो है ना ये घर वालों को पता चलनी है, वो बोलेंगे ये लड़के हमारे बिगड़ गए. Perfectly fine, yeah. All right. Let's Let's start. start the trailer and Sure. we'll talk in between or afterwards. Sure. Go. So, how long do you think we'll be here? I'm not talking to you. You know what? We are so screwed. Thought you weren't talking to me. You two, come with me. Report to Waste Management. Hi there. I'm B127. I'm actually working on some nicknames. The one I'm floating right now is Badassatron, which is actually pronounced Badassatron. We're gonna call you B. I know we're just lowly worker bots who can't even transform. Don't you want to see what's out there? There's a reason no one goes to the surface. It's dangerous. अच्छा इसका पूरा origin दिखाया है इसमें, I guess. Why'd you bring jetpacks? If we survive this, I'm gonna kill you. I accept those terms. It means Megatron was a good guy. Yeah, he was one of the good ones. Robot, yeah. Yeah. तो पूरा origin है इनका. The surface. It's beautiful. I think that's Scarlett Johansson. उसकी आवाज. You have proven yourself worthy. Take these and access your full Prime, potential. Prime है ये. यार एक चीज होती है scientific, एक चीज होती है mystic. ये scientific plus mystic कुछ बना दिया इन Show लोगों ने 'em अब. we are more than meets the eye. Most probably We can इसकी transform now. Quintessa ही On होगी. free. One. Ah, it's working. Nice, Where's my nice, head? nice, How do nice. we use these things? Oh, look at the wheels. I need काफी goofy wheels. दिखाया है इसमें Optimus को, goofy type का ना character. Not that serious every time like okay, Guys, what that's not good. Quintessa. These We've tentacles got are these powers Quintessa. for a reason. Let's use them. We stand here together as one. Whoa! I got a battle mask. It appeared with this guy. Knife hands? I have knife Nice, hands. nice. I can see that. That was very good. That was very good. They are exploring their powers, I guess. Yeah, literally इनको खुद नहीं पता कि उनकी क्या extent है. Yep. These are not the bad guys. Why did you cut the door? No, it was already like that. Right? Yeah, that's right. It was. Yeah, it was already like. Yeah, that's right. Bumble. Nice. All right. Nice, nice. September. Great, great, great. Yep. Whether you want to increase sales, generate leads, as I said कि ये जो है सब teenage kind of नहीं वो वाला इनका फेस दिखा दिया कि after they were created तो the peasants वो काम कर रहे थे and for all of a sudden they came in contact with one of the primes जिन्होंने जिसने इसको spark दिया old spark दिया जो whatever you call them and उसके बाद ये upgrade हो गए and after the upgrade वगैरह इनके weapons वगैरह they can transform and they can show their powers. So most probably ये पूरा origin इन्होंने cover up किया है from the start from like how Optimus Prime and Megatron like friends से वो rivals कैसे बने and how they managed to like make their own factions and how they start this war. बाद में Cybertron को destroy करती है. तो there are many points here that can be discussed. इनमें एक point तो है कि Quintessa is a tentacles दिख रहे थे तो मैं Quintessa मेरे दिमाग में आ रही थी. Quintessa is one of the villains of Transformers universe. Okay. Most probably हमें इसमें यूनिकॉर्न देखने को मिलेगा. यूनिकॉर्न इज वन ऑफ द badass thing for the Transformers वगैरह. Okay. और इसमें हो सकता है कि इसमें कुछ प्राइम्स वगैरह और भी दिखें. जो प्राइम्स आर द बेसिकली हाई एंड सेंटिनल्स या रोबोट्स वगैरह जो जैसे मेजर रैंक के नहीं होते या कर्नल रैंक के टॉप पे. तो अभी फिलहाल ये सिपॉय रैंक पे और फिर ये
कर्नल रैंक पे आ जाएंगे, यू नो, आई कैन नॉट से अदर थिंग्स बट मैं वेट कर रहा था कि कब कोई ऐसी चीज निकलेगी तुम्हारे पास से हो that सकता might be बट वी आर controversial. यू कैन बी, बट यू नो, मुझे कोई शौक नहीं है अभी को बाहर लाने का। हाँ, अच्छा, ये मजे की बात ये है ना कि मैं तो बोल सकता हूँ लेकिन मेरे बोलने में तुम्हारे लिए मसला हो सकता है नहीं, मेरे लिए कोई मसला नहीं होता, यू नो, डिस्क्लेमर है भाई, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा जोक्स हाँ, अपार्ट, लेकिन बट दिस मूवी सीम्स प्रॉमिसिंग। मूवी काफी हद तक जो है एंगेजिंग रहेगी, बिकॉज एनिमेशन इनकी मुझे काफी सॉलिड लग रही है। हाँ, ये काइंड ऑफ थोड़ा ओवरवॉच का टच दिया है, थोड़ा बॉर्डरलैंड्स का टच दिया है, जो गेम्स अगर आपने खेले हो तो उस टाइप का। बट दिस मूवी सीम्स प्रॉमिसिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक स्टार्टिंग में जॉनरा बच्चों को भी हिट करेगी, ऑब्वियसली बात है, लाइक आई थिंक आई 13 थिंक प्लस समथिंग लाइक दिस इन्होंने मेरे कुछ ख्याल से जिस करेगी। तरीके की प्रोडक्शन की है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट एट दैट मोमेंट कि अपना प्रोडक्शन हाउस ने काम बहुत अच्छा किया है, एनिमेशन इज टॉप हम्म, नॉच, बड़ी मजेदार किस्म की इन्होंने एनिमेशन की है, प्लस दे हैवंट टेकन इट टू दैट ऑगमेंटेड रियलिटी काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, इन्होंने उसको थोड़ा बीच में हम्म, रखा है जिसको हर एज ग्रुप, चाहे वो अपना टीनेज हो या उससे नीचे के बच्चे भी कई बार जो है आजकल तो अपना हर टाइप की मूवी वो खैर देख रहे हैं, लेकिन हर हम्म, एज ग्रुप को ये टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, प्लस एनिमेशन वाज वेरी गुड, वेरी यू नो ऑन पॉइंट, loved it overall. I think the trailer is very good, and it really does give you a feel ke movie would be very promising, to be honest. It gives you that It feel. it would it would be because as I told you earlier कि शायद हो सकता है ये रीबूट हो उनका। हैस्ब्रो ने दोबारा जैसे एनिमेशन पे अभी स्टार्ट किया ट्रांसफॉर्मर को। लास्ट कुछ ट्रांसफॉर्मर की मूवीज पे उन्होंने रीबूट किया था, बम्बल बी वाला ट्रांसफॉर्मर वाला हिसाब का, बी की मूवी थी बम्बल बी के हिसाब से, Yeah, दैट डिडंट गो वेल एज वेल, बट दिस टाइम दे वो आर तो गोइंग फेलियर था। फॉरवर्ड काइंड ऑफ। लेकिन बट ऑब्वियसली बात है, वी नो द बैक स्टोरी ऑफ बम्बल बी, he got his voice out due to some reasons on Cybertron. So most probably this movie seems promising because they are exploring new horizons। पहली बात तो ये एनिमेशन में जा रहे हैं ये, एंड एनिमेशन पे स्केल पे जाके आई थिंक दे विल डू सम वंडर्स, बिकॉज डीसी की एनिमेशन ज्यादा ज्यादा हिट है एज कम्पेयर टू देयर मूवीज, अगर देखा जाए तो। ये और बात है, ये मार्वल बात है, की मूवीज ज्यादा हिट है एज कम्पेयर टू देयर एनिमेशन, बट और ये विद बहुत एक्समैन सारे लोग नहीं 97 जानते, चाह रहे ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। अगर आप, मैं इसकी एक मिसाल दूं, इफ हैं। यू आर वाचिंग बैटमैन, ठीक है ना, तो जो बैटमैन की एक वो है बैटमैन द किलिंग जोक, ठीक है, that is a way better movie than any other Batman movie ever produced, जो एक रियल ह्यूमंस में है, ठीक है। बैटमैन द किलिंग जोक अगर आप देख लो, दैट इज एन एनिमेटेड मूवी एंड दैट इज टॉप नॉच। बैटमैन सीरीज की जितनी भी एनिमेटेड उसकी आई हैं ना, सीरीज आई हैं, they have been way better, they have performed way better, and they have got more enticing content in them rather than the movies itself. तो मैं ये कहूँगा कि अपना एनिमेटेड जो है ना, आई थिंक दैट गिव्स मोर फ्लेवर टू द थिंग्स, ठीक है ना, क्योंकि कॉमिक चीज़ें हैं ना, इनको फ्लेवर जो है ना वो एनिमेशन ज़्यादा देती है, ये अपना रियल लाइफ आई डोंट थिंक कि अपना टच इतना मज़ा कराता है इसके अंदर। For देखो, for sure, like these all things were created on a cartoon graphics है, novels वगैरह के या हिसाब से देखा जाए तो, ये comics के हिसाब से तो, like expecting the real life and creating that world, like it's very hard for them, especially although they try to create in Transformer 1, 2, 3 जितने parts आए थे, पर उनकी storyline that was not that strong। और मैं यही वीक चीज मैं थी। मार्वल में भी देखता हूँ, मार्वल वाज वेरी वे वे अहेड ऑफ द टाइम। अगर 2008 से 7 से आयरन मैन को आप देखते हो, फॉलो करते आ रहे हो, हम्म, but what happened after the end game thing, they are declining, like Marvel is not going that well as compared to it was going before। So I think exploring new horizons would be better। Like I recently read somewhere that के X-Men 97 जो animated चल रही है, जो reboot किया गया है X-Men का, and that's going very well। And after that, after this series, Marvel is like thinking of investing more and more into animated जो इनके movies वगैरह हैं या फिर series वगैरह होंगे। So they did experiment. Same goes with here in Hasbro, like they are coming back to animations। Like पहले वो एनिमेशन में थे, मूवीज में, फिर दोबारा एनिमेशन में आए, तो होपफुली इट कैन बी अ गुड लक चार्म फॉर देम, कि हो सकता है इनके जो ट्रांसफॉर्मर्स है, इट मे लीड टू सम न्यू लाइक ऑनगोइंग अपग्रेड करें फ्रेंचाइज को, या फिर अपने मॉड्यूल्स वगैरह को। that we still have to see that, I think अपना it's too early to say anything about that, लेकिन ये जो बात थी कि MCU जो है उसका डिक्लाइन आया हुआ है, that is true, because अगर हम देखें तो MCU ने कोई बड़ी मूवी जो है इन लास्ट 2 years आई डोंट थिंक कि अपना कोई फेंकी है,
Correct me if I'm wrong. मेरे ख्याल से तो यार I don't remember. उसने दे आर ट्राइंग हार्ड, अगर मैं फॉलो अप करता हूँ इस चीज को तो स्पाइडरमैन की आई थी, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज वाला जो पार्ट था उसके हाँ अंदर, हाँ, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की वो फॉलोइंग नहीं है ना, हाँ if you get me. नहीं है, बट दे entangled that meme, वो तीन स्पाइडरमैन एक पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो दे लूप्ड इन टोबी मैग्योर, एंड्रू गारफील्ड, Correct, तो sorry. स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड जो नया वाला स्पाइडरमैन है लाइक टॉम हॉलैंड वाला, इन तीनों को मिक्स अप कर दिया इन्होंने, एंड इट वेंट वेरी वेरी वेल। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद मैं देखता हूँ तो जैसे थॉर लव एंड थंडर थी, इट हाँ हाँ वाज हाँ गुड। क्रिस्टियन बेल को मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो काफी हाँ, अग्रेसिव उसका विलेन होगा, बट जितना उसका एक अपना हाँ पूरा mantra बनाया था इन लोगों ने ट्रेलर के अंदर, मूवी में उसका वो charm नहीं था. I don't know why. It could have been way better या than what he did. या And on the other hand, I think कि अपना मेरे ख्याल से MCU की जो चीज़ें Netflix से हट के Disney पे भी गई हैं. I think इसकी वजह से भी MCU का थोड़ा सा ना डिक्लाइन आया है. अगर नोटिस करें तो एमसीयू का डिक्लाइन ये बेसिकली डिज्नी ने जब टोटली अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्ट की थी, तो दे पुल्ड द शोज फ्रॉम अदर स्ट्रीमिंग सर्विसेज, इसलिए उन्होंने कंपाइल करके डिज्नी प्लस पे सो कॉल कर दिया, बट आई डोंट थिंक उसके कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। खैर, दैट्स अ I लॉन्ग think टॉपिक पड़ता है. अहेड। I think दैट्स अ लॉन्ग टॉपिक अहेड, बिकॉज़ राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू लाइक हाँ अनफोल्ड ट्रांसफॉर्मर्स। हम yeah एमसीयू और डीसी में निकल गए तो हमारे लिए तो भी काफी कम irrelevant था. रहेंगे। Yes. Yeah. या All right. Great. So in a nutshell, the trailer was very good. The production is इट very good. इट इज लिट। सच्ची बात है, इट इज लिट भाई। मैं मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, सिंपल सी बात है, एंड आई वांटेड टू सी दैट जॉली बी एंड जॉली ऑप्टिमस प्राइम on a big screen, like who's cracking jokes with Megatron before they were enemies, like before they became enemies they were friends। तो उस Yeah. हिसाब से एक होता है ना टीनेज काइंड ऑफ एडवेंचर लग रहा है मुझे तो आई हैव सम हाई होप्स फ्रॉम दिस मूवी। लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं होता सब। All right. सितंबर में मूवी आ रही है सर, तो सितंबर तक हमें वेट करना पड़ेगा जानने के लिए. Till then, I think that's all from this video we have. Inshallah, we'll be back with another reaction, with another movie, or maybe with another song or something. Till then, Yep. guys, please subscribe to the channel, like this video, share it with your friends, and like I said in the beginning, Arshad has his own blog out there. Do check that out. Do subscribe to that as well, and follow us on Instagram. That will be all, Arshad. Is there anything else you want to say? सब्सक्राइब करो भाइयों, सब्सक्राइब करो प्लीज। All right, guys, that's all from our side in this video. Till next time, Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज।